अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त, अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। शहर कराची को इस वक्त लातादाद मसाइल का सामना, टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम या फिर वो गैस और पानी के मसाइल। आवाम कर रही है इन तमाम मसाइल का मुसलसल सामना। आवाम की ये दुआई, हुकूमत की जानिब से कोई नहीं है सुनवाई। इस बारे में आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं आवाम से। सर क्या कहेंगे, ये जो हालत हुई हुई है? सर हालत तो बहुत बुरी हुई हुई है यहाँ की। मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा। यहाँ की ये हालत है कि सिर्फ गाड़ी पे पैसे लग रहे हैं। पूरी कराची का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। नाम ले रहे हैं ये इमरान खान का, कर कोई और रहा है। ना रोड थे ना कुछ शाही थी। चलो इसकी महंगाई हुई है, इसके दौर में मानते हैं महंगाई हुई है, लेकिन कराची को तो तुम लोगों ने खाया ना। कराची तो तुम्हारे हाथ में है ना। इसका बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ ले लो आप, सरजानी चले आओ, अल्लाह वाली चले आओ। इसका अभी पूरे कराची का तकरीबन यही हाल हुआ बाबा। तो पानी निकला हुआ है या फिर रोडे टूटी? पानी नहीं आ रहा, ना गैस आ रही, ना पानी आ रहा, ना बिजली टाइम पे आ रही। पूरे कराची का निज़ाम ही ख़राब चल रहा है भाई। तकरीबन 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। ये सुरंगी अभी तक नहीं बनी है और आगे भी रोड सारे ख़राब हैं। सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, पानी का निज़ाम ख़राब है, लाइटिंग का निज़ाम भी बहुत ख़राब है चल रहा है यहाँ पर। जब से गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने बहुत तंग किया हुआ है। पूरे कराची का आवाम ही परेशान है इससे। बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। जो नई आवाम आई है ना, गवर्नमेंट जो आई है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। महंगाई तो बहुत है भाई। महंगाई को तो समझो कमर टूट गई लोगों की। गरीब लोग हैं यहाँ पे, बाजार जो लगाते हैं, समझो उतनी महंगाई यहाँ पे। सस्ता होना चाहिए, फिर भी महंगाई बहुत है यहाँ पर। पेट्रोल भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हुई है अभी तो। पेट्रोल हो गया तो सब चीज़ों पे बढ़ते हैं अभी। दूध भी 120 रुपये चल रहा है, चीनी भी 90 रुपये चल रही है, आटा भी 60 रुपये किलो चल रहा है। मगर सर हर चीज़ महंगी है ना यार। ये गरीब लोग हैं, ये सब मजदूर लोग हैं जितने भी यहाँ पर बाज़ारों में जो आए हैं, ये रोज़ के 500-400 रुपये कमाने वाले हैं। महंगाई कहाँ पूरा करेंगे ये लोग? ये गंदगी रोड भी है, ये भी बहुत ज़्यादा ही है। इससे दंगे से बीमारी भी फैल रही है और हमारे बाजार नहीं लग रहे यहाँ पर। गंदगी की वजह से बाजार भी नहीं लग रहे हैं। तमाम ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, सारे तकरीबन मंगल बाजार वाले में, हमारे उसमें भी पानी भरा हुआ है, झरी मस्जिद पे पानी भरा हुआ है। इधर भी आगे भी जाके देखें आप क्या हाल हो रहा है। रोडों के हाल बुरे हुए हैं, बहुत बुरे हाल हैं रोडों के, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। कोई सफाई करवा ही नहीं रहा है, क्या करें? इलेक्शन के लिए आ जाते हैं, इलेक्शन होते हैं तो सफाई कोई करवाता नहीं है। बहुत महंगाई है बेटा, हर चीज़ में महंगी। हर चीज़ में बेटा। अब इतनी महंगाई है कि हम तो खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते हैं। 4 बच्चे ना पढ़ाते हैं बेचारों को, कुछ भी नहीं करते हम तो। ठंडा में से पिनाते हैं, देखो ले लेके, क्या करें? अभी मजबूरी है ना हमारी इसके लिए। अभी दूध भी महंगा हो गया है, अभी हर चीज़ महंगी है, क्या करें? मजबूरी है ना भाई हमारी। अब तो पता नहीं, मुझे लग रहा है हवा भी नहीं मिलेगी। खाना तो खाने की बात है। अब भाई देखें ना कितनी महंगा दूध पे, दही पे, दाल है, चावल है, सब्जियां तो कोई वो ही नहीं है, आसमान को छू रही हैं। मतलब पहले सब्जी खा लेते थे, वो भी नहीं खा सकते। और आप देखिए कोरोना से कारोबार नहीं है, लोगों को जो है उनको भी निकाला जा रहा है और जो नहीं है उनका बंद पड़ा हुआ है। बच्चे परेशान, घर वाले परेशान, क्या करें क्या नहीं करें? आप गैस बिजली की वैसी प्रॉब्लम है, गैस भी नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही, रात को जाती, सुबह 8 बजे आती है गैस। बिजली तो चलो आ रही है अभी तो फिलहाल, सर्दियाँ हैं ना, गर्मियों में तो आएगी नहीं वो भी। लेकिन कम से कम इमरान खान ये तो करे भाई, दूध, दही, डबल रोटी, ये दाल है, चावल, सब्जी, ये तो सस्ता कर दे ताकि लोग खाएं। गरीब आदमी जो रोज़ा कमाने वाला है वो क्या करेगा? पानी निकल रहा है, रोड देखें, कोई निकलने का दिल नहीं चाहता कि रोड पे कोई निकले। पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है रोड। बेचारे बच्चे जो स्कूटरों पे आते हैं कितनी परेशानी से जाते हैं आते हैं, आप खुद देखें ज़रा। ये अभी जो इमरान खान बैठे हुए वही कह रहे हैं हाँ सस्ताई करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, जब पब्लिक मर जाएगी जब सस्ताई होगी, मुझे तो लग रहा है। सर ये तो हुक्मरानों की मेहरबानी है। हाँ, उनका तोहफा ही है हमारे लिए। बस सिर्फ महंगाई टैक्स। घर से बाहर निकलो टैक्स, घर में आओ तो टैक्स, ठीक है ना? कुछ खाओ तो टैक्स, वो निकालो तो टैक्स। पेट्रोल हर चीज़ महंगा। रोड नहीं बन सकता, उसका टैक्स दे दिया हमने। पेट्रोल में भी टैक्स दे दिया, हर चीज़ में टैक्स। ये रोड नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, इसलिए नहीं बनता, टैक्स दिया। नहीं देंगे ना, जो नहीं देते वो के बाहर जाके बैठे हैं वो सही है।
जो बाहर जाके बैठे हैं ना वो भी कुछ चाहिए, टैक्स खा लिया, हमारा मुल्क का आवाम का भी पैसा खा लिया, इसलिए वो बाहर जाके बैठे हुए हैं। और हम यहाँ पर है ना, इसलिए हम ये भुगत रहे हैं, धूल भी खा रहे हैं, मट्टी भी खा रहे हैं, और लोगों की बातें भी सुनते हैं। अबे तेज चला, अबे हटा, टैक्स भी दे रहे हैं, और बाइक बनवा रहे हैं, गाड़ियाँ बनवा रहे हैं लोग अपनी, गाड़ी चला रहे हैं, वो मसला अलग है, उसको बनवाने का खर्चा अलग है। जो चीज़ खरीदी है उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, लगवाने में भी टैक्स दे रहे हैं। ओ भाई टैक्स ख़त्म करो, खुदा का वास्ता यार, इतना थोड़ा बहुत तो रहम करो पाकिस्तान की आवाम पे, कराची के आवाम पे थोड़ा सा रहम करो, खुद तो अपनी मेलों में जाके बैठे हुए हो। गरीब आदमी क्या करे, हर चीज़ पे महंगाई करी हुई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं ये लोग करते हैं। ये लोग कहते हैं हमें महंगी मिल रही है तो हम आपको भी महंगी बेचेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख रहा है, पता नहीं क्या होगा कुछ समझ में। गरीब आदमी तो पिस रहा है, क्या खाएं, तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही ना, तनख्वाहें तो वही हैं, बस क्या कुछ नहीं कह सकते, बस समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार, बहुत परेशान है यार। अभी दूध फिर महंगा हो रहा है, कहाँ जाइए हम, समझ में नहीं आ रहा, बस बहुत परेशान है, सब परेशान है, बहुत बर्दाश्त करें, सब्र कर रहे हैं, और क्या करें यार। गैस अलग बढ़ गई है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, बिजली अलग बढ़ हो रही तो बिल वहाँ लग के आ रहा है। LPG को बढ़ा दिया इन्होंने, जी हाँ, 10 रुपये बढ़ गया। अब दूध की टेंशन हो रही है कि 22 तारीख दूध में बढ़ने वाला है, बस परेशान है, लेकिन क्या करें, करना तो है ना भाई, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि कुछ करें, आवाम के बारे में सोचे, देखें अब क्या होता है। अभी गवर्नमेंट अगर जब तक नहीं कराएगी जब तक कैसे मामला। अब इसमें पानी भरी आता है, सारा ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ का निज़ाम ख़राब हो जाता है सारा, जिस दिन पानी आता है यहाँ। हमारी अपनी गली भरी हुई है, हम बच्चों को नहीं निकाल रहे, एक हफ्ते से हो गया, स्कूल मजबूरी में आज बच्चे गए, वैन वाले ने 2 गली आगे छोड़ा है बच्चों को। गरीब तो फिर गरीब है ना, गरीब सिर्फ पूरा दिन सुबह से शाम तक अपना पेट भरने में ही लगा दिया उस गरीब को। हर जगह सारा सिस्टम ख़राब चल रहा है, सारा सिस्टम में महंगाई चल रही है, बस मजदूरी कमाई कुछ भी नहीं है, ज़ीरो चल रहा है साहब इधर। गैस का इतना है, इस यूनिट इतने बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिक पे तो बढ़े थे, गैस पे भी बढ़ गए, मीटर पे क्या करें, गैस आ नहीं रही, 2-2 3-3 टाइम जुमे को तो होती नहीं है, काफिर बने हुए, नमाज जुमे में कितनी मुश्किल होती है लोगों को, बुजुर्ग लोग कितने परेशान होते हैं। बस महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई हुई हुई है, सब जगह यही हो रहा है, और जो तनख्वाहें वो बढ़ नहीं रही है किसी की। खास तौर पे कराची की हालत, गंदगी महंगाई तो अपनी जगह है, 2 वक्त खा ले साफ़ सुथरे में, पोल्यूशन इस कदर गंदगी है कि हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है। हर आदमी परेशान है, क्या बोले, घर की कहानी है। तो हुकूमत को चाहिए ना कि भाई क्यों इस तरह महंगी की हुई है, हर चीज़ को रोज़ हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों बढ़ा रहे हैं। अभी कोई तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली से वही आई है कि महंगाई बढ़ी है। कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई वादे, जो इतने वादे करे थे सब झूठे होंगे। गैस भी टाइम से बेटाइम चली जाती है, पकाने से बैठे रहो, खाने का इतना मसला होता है, पकाने का इतना मसला होता है, जाहिर है। गैस भले जले ना जले, लाइट हो या ना हो, बिल तो भर के भेज रहे, और हम लोग बहुत तंग हैं। कौन है गरीबों का ये बताए, बहुत दावे दिए थे ना उसने, तो बहुत बड़े दावे किए थे, उसने दिया तो हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ महंगा ऑयल देख रहे हैं आप, 100-280 रुपये पे जा रहा है, तो फिर घबराओ, फिर ये बोले घबराना नहीं है, नया पाकिस्तान बनेगा, कब बनेगा, जब हम कब्र में चले जाएंगे। और महंगाई ऊपर होगी, कम नहीं होगा जी, बस गरीब आदमी रो रहा है, क्या करें। बस भाई अवाम का तो अल्लाह ही मालिक है, अवाम तो अवाम है ना, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर ही चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो हालत हुई है, रोडों की टूटी फूटी सड़कें हैं, बाइकें ख़राब, रस्ते टूट रहे हैं, बाइक वैगनें उलट रही हैं। भाई हम क्या बोले, हम तो ये देख रहे हैं कि कब से जो है ना इसका बुरा हाल होएगा चुरंगी का। ये जमात इस्लामी वालों ने इधर एहतजाज भी किया था, अपन जो है ना कोई बनाता नहीं है चुरंगी, क्या बोलेंगे। अब ये तो उनको चाहिए ना कि करवाए, अभी क्या करें, देखो आपके सामने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट का काम है ना यार, ये तो करवाए इनके मसले। अभी गवर्नमेंट अगर जब तक नहीं कराएगी जब तक कैसे मामला। अब इसमें पानी भरी आता है, सारा ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ का निज़ाम ख़राब हो जाता है सारा, जिस दिन पानी आता है यहाँ। पानी 15 दिन से पता नहीं ऐसी कुछ आता है मेरे ख्याल से पानी। हाँ तो यार पूरा समंदर का माहौल हो जाता है, पूरा गंदगी कीचड़ ये वो सब मामला, हालत बुरी हो जाती है। असल में बात यह है कि गवर्नमेंट हो या इंसान हो, इंसानियत किसी काम की भी नहीं है, सिर्फ मुख्तसर दिखाया जा रहा फोकस करके महंगाई को। बिलीव नहीं कर पा रहा कोई, गरीब पे बोझ बढ़ रहा है,
लेकिन गवर्नमेंट हो या बड़े तबके के बड़े पैमाने के लोग हो, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए पैसा, ब्लैक मनी और प्राइवेट मनी इतनी है उनकी कि गरीब को कहाँ नीचे मुँह करके देखेंगे जनाब। गरीब तो फिर गरीब है ना, गरीब सिर्फ पूरा दिन सुबह से शाम तक अपना पेट भरने में ही लगा दिया उस गरीब को, उसी में ही लगा हुआ है वो। ये सब सियासत, इसे ही कहते हैं पॉलिटिक्स, सियासत यही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, कि बस ये कि अपने दिल पे हाथ रख के ले ही लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें लेना पड़ती हैं। मतलब अभी दूध भी महंगा हो रहा है, बाकी और जो अशियाँ हैं खाने बस ये कि महंगाई का ही रोना रो रहे हैं जब से, कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, आके पछता रहे हैं कि क्या क्या इससे आम बाजार ही सही है, बुध बाजार में बिलावा जाए हम लोग। अच्छा, मतलब अभी यहाँ तो क्या हर जगह ही महंगा हुआ है? हर जगह महंगाई, लेकिन बस महंगाई बहुत है, महंगाई के लिए बहुत रोना रोना है, मजबूरी में निकलते हैं, निकलने के लिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। गैस और बिजली के बिल हैं वो इतने आ रहे हैं क्योंकि बेशक गैस का इतना है, इस यूनिट इतने बढ़ा दिए। इलेक्ट्रिक पे तो बढ़े थे, गैस पे भी बढ़ गए, मीटर पे। क्या करें, गैस आ नहीं रही, 2-2 3 टाइम जो मेरे को तो होती ही नहीं है, काफिर बने हुए। नमाज जुम्मे में कितनी मुश्किल होती है लोगों को, बुजुर्ग लोग कितने परेशान हो रहे हैं। इन लोगों को करना चाहिए ना, सोचना चाहिए। हमारी जो गंदगी हो रही है, जो हर जगह नाले नदियाँ बह रही हैं, हर गलियों में नॉर्थ पानी निकल रहा है। घरों में गली खुद भरी हुई है, हमारी अपनी गली भरी हुई है, हम बच्चों को नहीं निकाल रहे। 1 हफ्ते से हो गया, स्कूल मजबूरी में आज बच्चे गए, वैन वाले ने 2 गली आगे छोड़ा है बच्चों को। क्या कर सकते हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, क्या करें, कराची छोड़ दें, क्या करें। बाज़ औक़ात तो यही सोचते हैं कि कहाँ रहें, मजबूरी है गरीब लोगों के लिए, कोई वसाइल ही पैदा नहीं हो रहे। जाहिर है महंगाई तो हो ही गई बेटा बहुत, क्या है समझे, हर चीज़ महंगी है कि आजकल क्या करे बंदा। मतलब पहले सोचते हैं खाएं या बिल भरें या घर का किराया दें, ये बात है ना, कुछ भी आदमी नहीं कर सकता इस वक्त। बच्चे भी परेशान हैं, घर वाले भी परेशान हैं। मतलब गैस आ नहीं रही, बिल आ रहा है, बिजली आ नहीं रही। गैस भी टाइम से बेटाइम चली जाती है, पकाने से बैठे रहो, खाने का इतना मसला होता है, पकाने का इतना मसला होता है, जाहिर है तो क्या करें। तो अभी जो गैस सिलेंडर ले रहे हैं आप, वही लकड़ी वगैरह बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं? पहले सिलेंडर पे बना रहे थे, अभी गैस आ गई है, लेकिन ना आने के बराबर है कि वो चली जाती, छोड़ जाती है। महंगाई का तो कुछ कह नहीं सकते भाई, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता कुछ भी। मतलब अभी पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी तो जिसके पास गाड़ी होगी उसके लिए पेट्रोल होगा, हमारे पास गाड़ी होती तो हो रही है उसके पास। बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी है। इमरान खान को कहें थोड़ी सस्ताई कर दे, गरीबों पे रहम कर दे। गैस भले जले ना जले, लाइट हो या ना हो, बिल तो भर भर के भेज रहे हैं और हम लोग बहुत तंग हैं। मतलब जो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर उसको बिल अदा कर रहे हैं। गीज़र है लेकिन ना के बराबर चला ही नहीं पा रहे, गैस नहीं है और बिल तो भर के आ गया, 2000 बिल महीने में, कहाँ से बंदा भरेगा। खाने पीने की अशिया वो अलग महंगी हुई वो है। तो अलग महंगी, आप देख लें, आग लगी हुई है। और ये पेट्रोल महंगा किया तो उसके बाद दूध भी महंगा हो रहा है। दूध महंगा, पेट्रोल, चीज़ें महंगी, प्लास्टिक के बर्तन महंगे, कहाँ से देंगे बंदे। आप सोचे, कमाई है ही नहीं, बेकारी बना दिया इन लोगों ने, तो हुकूमत ने हमें हुकूमत ने भिखारी बना दिया। हाँ, महंगाई तो इतनी है कि इंसान की कमर तोड़ के रखी हुई है। जो बात है, क्या मतलब, ये इमरान खान को हमने इसलिए वोट दिया था कि इतना महंगाई करेंगे। गरीबों का तो कौन है गरीबों का, ये बताए। बहुत दावे दिए थे ना उसने, तो बहुत बड़े दावे किए थे, उसने दिया तो हमें कुछ भी नहीं। सिर्फ महंगा ऑयल देख रहे हैं आप, 100-280 रुपये पे जा रहा है। तो फिर घबराओ, फिर ये बोले घबराना नहीं है, नया पाकिस्तान बनेगा। कब बनेगा? जब हम कब्र में चले जाएंगे। अभी बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। गैस बिजली तो इसको तो तुम छोड़ो, बिल इतने आ रहे हैं कि बिल वही तो ना, बिल आ रहा है लेकिन कि हम राशन नहीं डालेंगे पहले बिल भरेंगे। सही बात है, खाने छोड़ेंगे पहले हम बिल भरेंगे। आप ये बताएं कैसे होगा ये। कराची का बहुत बुरा निज़ाम चल रहा है भाई, बहुत बुरा निज़ाम है। खड्डे जगह जगह खड्डे, सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब हुआ है। ये सब कोई सही नहीं देख रहा, कोई किसी को नहीं देख रहा है। यहाँ पर रोड जितना हाल पूरे गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, हमारे उन पर लगा के बहुत बुरा हाल है। और टैक्सेस इतना लगा दिए, पेट्रोल फिर टैक्स लगा दिए, फिर पेट्रोल भी बढ़ा दिए, कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं, मजदूरी नहीं है। हर जगह सारा सिस्टम ख़राब चल रहा है, सारा सिस्टम में महंगाई चल रही है, बस मजदूरी कमाई कुछ भी नहीं है, ज़ीरो चल रहा है हिसाब किताब, कहीं नौकरी नहीं है, हर बंदा परेशान है, हर आवाम परेशान है। पाकिस्तान की आवाम जो है बहुत परेशान चल रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त जिस तरीके से हर शय महंगी हो रही है, इससे आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है।
जितना इसके अंदर रियायत होगी, डिस्काउंटेबल प्राइस आएंगे, उतना ही मार्केट जितनी लो होगी, आवाम को फैसिलिटीज़ मिलेगी, सहूलत मिलेगी। तो हमारी अव्वलीन तरजीह यही है कि प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड कि ये तमाम चीज़ें जो महंगी हो रही हैं आवाम के लिए सस्ती की जाएँ और इसके अंदर रियायत दी जाए। हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं लोगों से। जी जी जी। तो मैं आपको डायरेक्ट मौका दे रहा हूँ। इमरान साहब को कुछ, इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को कुछ कहना चाहें आप? हमारी तो सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला जितने यहाँ है पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला इसमें खुशहाली रखे और हर तौर से तरक्की आनी चाहिए। और गरीब आवाम के लिए यही है कि जितनी गुर्बत दूर हो, महंगाई कम हो, उसमें आवाम खुश होगी, हुकूमत ज़्यादा कामयाब रहेगी। कि इलेक्ट्रिक जो है वो मुख्तलिफ जगह पे खुद कुंडा मार करके लाइट दे रही है और उन्हें बांधा हुआ फी दुकान 500 रुपये। बस महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई हुई हुई है, सब जगह यही हो रहा है। और जो तनख्वाहें वो बढ़ नहीं रही है किसी की। खास तौर पे कराची की हालत, गंदगी महंगाई तो अपनी जगह है, 2 वक्त खाले साफ़ सुथरे में पोल्यूशन इस कदर गंदगी है कि हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है। हर आदमी परेशान है, क्या बोले, घर की कहानी है। तो हुकूमत को चाहिए ना कि भाई क्यों इस तरह महंगी की हुई हर चीज़ को, रोज़ बरोज़ हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों बढ़ा रहे हैं? अभी कोई तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली से वही आई है कि महंगाई बढ़ी है। कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई वादे, जो इतने वादे करे थे सब झूठे हैं उनके। और मुश्किल है, हर चीज़ बढ़ती जा रही, चीनी, आटा, अभी ये देखो खाने वाला घी, और आगे नज़र नहीं आ रहा। और महंगाई ऊपर होगी, कम नहीं होगा जी। बस गरीब आदमी रो रहा है, क्या करें। बस भाई अवाम का तो अल्लाह ही मालिक है, अवाम तो अवाम है ना, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर ही चल रही है, वरना इंसान की कोई औकात नहीं है। बहुत महंगाई हुई है, बहुत महंगाई हुई है, इतनी महंगाई हुई है ना कि गरीब लोगों का ना तो बहुत ही अल्लाह ही मालिक है उनका। कंट्रोल तो कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? अब जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं बेचारे, ये लोग हैं, क्या कर रहे हैं? बस महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई हुई हुई है, सब जगह यही हो रहा है। और जो तनख्वाहें वो बढ़ नहीं रही है किसी की। समझे, चावल ही देख लो, ये 180 रुपये किलो है, ये देखें 180 रुपये किलो चावल है ये। अब बताएं गरीब लोग क्या खाएगा? बिजली के बिल, गैस के बिल इतने हाई फाई जा रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा। गैस का बिल एक फैमिली का हमारा जो है, ठीक है ना, 3,000 रुपये का आ रहा है, 3,000 रुपये का आया है इस मंथ, ठीक है। और गैस भी ऐसी आ रही है, जुम्मे वाले दिन तो होती ही नहीं है कि नहाना धोना होता है इंसान को, नमाज के लिए तैयारी करना पड़ती है, लेकिन कोई इंतज़ाम तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। अब तो बिल्कुल सिस्टम ख़राब है, ना गैस है ना बिजली है। गैस है ना बिजली, महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है, बहुत ज़्यादा। कुछ होना चाहिए, इसलिए हमने तो भरोसा किया था इस हुकूमत पे, लेकिन भरोसा टूटा है। अच्छा, मतलब वो जो वादे नारे थे वो कोई हाँ, ये वादा तो पूरा नहीं किया। ख़ास तौर पे कराची की हालत, गंदगी महंगाई तो अपनी जगह है, 2 वक्त खाले साफ़ सुथरे में पोल्यूशन इस कदर गंदगी है कि हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है। में घरों में पानी निकल रहा है। हाँ, वो तो खैर हमारे यहाँ तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ जगह नागन के इस साइड पे नहीं है, उस साइड पे बुरा हाल था, बिजनेस भी ख़राब हुआ, हर कुछ ख़राब हुआ। रोडें सब टूटी पड़ी हैं, रोडें वगैरह सब। हाँ, रोडें तो वो तो खैर टूटती है, हमेशा ही टूटी हुई रहती हैं, लेकिन गंदगी जो है, इसके लिए आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। बहुत ज़्यादा बीमारी कोरोना की वजह से तो हर चीज़ में है, लगा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन गंदगी जो है उसका क्या, बीमार तो मज़ीद और बीमार हो रहा है। हर चीज़ महंगी होगी सर, सब्जियां हैं, फ्रूट है, दूध दही है, मुर्गी देखें जो रेट है अखबार पे वो नहीं दे रहे, बगैर अखबार के रेट पे अपनी मर्जी पे बेच रहे हैं। गरीब आदमी बहुत बुरा हाल है, हम 2.5 साल से बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं है, बस छोटा भाई देता है, कोई बड़ा भाई पे मल्लेदार आगे पीछे, बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। मतलब मुश्किल से रोज़गार, 2.5 साल से बेरोज़गार हैं। कंपनी बंद होगी जब से इसकी हुकूमत आई, निकले में और मुश्किल है, हर चीज़ बढ़ती जा रही, चीनी, आटा, अभी ये देखो खाने वाला घी,
और आगे नज़र नहीं आ रहा। और गैस गायब है, बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, हाँ जी, बिल तो धड़ाधड़ हर महीने। और महंगाई ऊपर होगी, कम नहीं होगा जी। बस गरीब आदमी रो रहा है, क्या करें। कोई काम धंधा नहीं है, किराए का घर है, बच्चा 7.5 साल का है, कोई कमाने वाला नहीं। कोई कहीं जॉब अगर मिलती है या कहीं कोई हेल्प कर सकते हैं या घर दे सकते हैं, अपना घर भी नहीं है, तो अगर कर सकते हैं तो पूछ लें, करवा दें। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये मिल रहे थे, वो भी नहीं, कुछ नहीं, हमें वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम, नहीं, कुछ नहीं। महंगाई तो बहुत है, इससे तो नो डाउट कोई इसको कह नहीं सकते है कि हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। जिसकी जो मर्जी आती है वो अपना रेट बढ़ा देता है, ठीक है ना। पेट्रोल बढ़ा, हर एक ने अपने रेट बढ़ा दिए, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ये कंट्रोल करने वाला होने चाहिए तो महंगाई कम होगी, वरना तो ये महंगाई इसी तरह बढ़ती जाएगी। इमरान खान साहब नो डाउट वो है, लेकिन जब इनके साथ जो दूसरे जो बैठे हुए हैं उनका नहीं कह सकता। एक कबीना तो वही, पुरानी डब्बे तो वही, इंजन नए से क्या होगा। शेख रशीद भी वही हैं, शाह महमूद भी वही हैं, काफ लीग वाले परवेज़ लाई भी वही हैं, जितने वो आशिक फरदौस, आशिक अमान भी वही हैं, सारे बंद लेबर तो वही है ना। एक बंदे से क्या होगा, एक बंदे से क्या होगा, बाकी तो सारे वही बैठे हुए ना। उनको कंट्रोल करेंगे तो होगा महंगाई। उन्होंने कहा ठीक है लाएंगे, लेकिन अभी कोई तब्दीली आई नहीं है। तब्दीली से वही आई है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई की तब्दीली आई है। जो भी आया वो आवाम के लिए आया, आवाम के लिए आया, आवाम के लिए सोचे तो पता चलेगा। हाँ भाई ठीक है, दूसरी कंट्री में कहीं भी आप चले जाए, आवाम को फैसिलिटीज़ मिलती है, सहूलत मिलती है, कितनी सहूलत मिलती है आप बयान नहीं कर सकते हम। लेकिन यहाँ पर तो अगर कोई जब फ़र्ज़ करे, जब वहाँ पे बाहर कहीं रमज़ान में जाए, लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है आवाम को। यहाँ पर क्या वही हर चीज़ पे ब्लैक, हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ में महंगाई। तो ये आवाम के लिए तो नहीं है ना, ये तो वो अपने जेब भर रहे हैं ना। हम कुछ भी कह लें, मिलेगा कुछ नहीं, मिले कुछ के नहीं। फिर आपकी अपनी मेहनत है, आपका काम है, वो आपका वो करें। फिर अब ये कह रहे हैं हमारी आवाम अब है ही नहीं, वो तो कब की कहाँ चली गई। सबके पास सारी आवाम होती, सब कहते हैं सब हमारे पास है, सब हमारे पास है किसी के पास जिनको ले जाना वो सब ले गया, किसी को ताकत नहीं कि लेके दिखा दे। वो आग लग रही है, वो मेहरबानी है इमरान खान साहब की, आए जा रहे हैं और जिस चीज़ पे वो रखते हैं हाथ ऊंचा हो जाता है। जिस चीज़ पे एक्शन लेते हैं वो एक्शन में आ जाती है, एक्शन में आ जाती है। बाकी सारी काबीना ऐसी बैठी हुई अपना घर भर रही है और ऐसे ही गुजारा हो रहा है। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक जो है वो मुख्तलिफ जगह पे खुद कुंडा मार करके लाइट दे रही है और उन्हें बांधा हुआ फी दुकान 500 रुपये। वो सारा कुछ हमारे पर आ रहा है, मतलब आपके बिल में आ रहा है, हमारे बिल में आ रहा है। उस पर कोई एक्शन नहीं होता, उस पर गवर्नमेंट सॉरी होती है। क्या कह सकते हैं सर, सब हर आदमी परेशान है, क्या बोले। घर की कहानी है तो हुकूमत को चाहिए ना कि भाई क्यों इस तरह महंगी की हुई है हर चीज़ को, रोज़ बार हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों बढ़ा रहे हैं। वोट आपको इसलिए थोड़ी नहीं देखे हमें कि भाई क्या, हमने तो यही चाहता हमारा अच्छा लीडर आना चाहिए, हमारे मुल्क पे अच्छा लीडर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि टैक्स तो हर तरह का लेते हैं, गैस, बिजली, वाटर बोर्ड, हर चीज़ के बिलों में टैक्स तो जीएसटी और क्या कहते हैं, मैं खुद सैलरी पर्सन हूँ, अपनी सैलरी से भी टैक्स देता हूँ, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा अपना। बिजली के बिल अलग, गैस के बिल अलग, मगर मालिक मकान के लिए भी कोई स्टैंड नहीं। किराया दो, जब जाओ उनको पैसे दो, एजेंटों को भी पैसे दो, सब चीज़ किराएदारों से ले रहे, मालिक मकान से भी तो कुछ लें। अब जहाँ कहीं 110 रुपये का दूध है तो कहीं 120 रुपये का है, कहीं मटर 40 रुपये है तो कहीं 60 रुपये है, तो ये चीज़ें नहीं देगा। और कहते हैं कि सब्र, बस सब्र कितना करे, इतना भी तो सब्र करके फिर बिल्कुल अंदर ही चले जाएंगे आवाम। हमारे लिए तो वाकई बहुत परेशानी, क्योंकि सैलरियों की इतनी है नहीं सैलरियाँ, और महंगाई इतनी हो गई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल है हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई वादे, जो इतने वादे करे थे सब झूठे हैं उनके। बस भाई अवाम का तो अल्लाह ही मालिक है, अवाम तो अवाम है ना, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर ही चल रही है। खा के मर जाते हैं, बस यही कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ इमरान खान से कि वो कुछ ना करें तो किराएदारों के लिए तो कुछ करें। इतने किराए ले रहे हैं,
मालिक मकान के लिए उनको वो बढ़ाते जा रहे किराया, कुछ भी नहीं कहते उनको। बिजली के बिल अलग है, गैस के बिल अलग है, मगर मालिक मकान के लिए भी कोई स्टैंड नहीं। किराया दो, जब जाओ उनको पैसे दो, एजेंटों को भी पैसे दो, सब चीज़ किराएदारों से ही ले रहे। मालिक मकान से भी तो कुछ लें, पूरा किराएदारों से ही लेते हैं। किराएदारों के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि वो कम किराए में घर मिल जाए उनको, क्योंकि घर रहने के लिए नहीं है, गरीबों के लिए घर बनाए। भाई बात ये है कि हुकूमत जो है वो सही तरीके से अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही है, अपना पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। बात ये है कि टैक्स तो हर तरह का लेते हैं, गैस, बिजली, वाटर बोर्ड, हर चीज़ के बिलों में टैक्स तो जीएसटी और क्या कहते हैं, मैं खुद सैलरी पर्सन हूँ, अपनी सैलरी से भी टैक्स देता हूँ, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा अपना। इसलिए कि बात ये है कि रिटर्न में गंदगी मिल रही है, रिटर्न में सिवाय आवाम को परेशानी के, आवाम को मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, कोविड-19 ने तो और जो है मज़ीद जो है आवाम के लिए और मज़ीद परेशानियाँ क्रिएट कर दी हैं, और महंगाई तो बहुत उरूज पर हो गई है। लेकिन यह है कि हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और गवर्नमेंट की सतह पे जो है महंगाई को कम से कम किया जाए, और गैस, बिजली और उनकी जो है जो चार्जेज जो बढ़ाएं वो कम किए जाएँ, और सरकारी सरपरस्ती में आवाम को जो है बाकायदा रिलीफ दी जाए। करप्शन जो है उरूज पर है। सर अभी ये रोडों का जो हाल हुआ है, गंदगियाँ मतलब गलियों में, घरों के अंदर जो गटर नाले जो भरे हुए हैं, इसलिए कि बात यह है कि जो आइन और कानून के तहत जो काम इदारे करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं इदारे, और यह है कि आवाम को जो है मुकम्मल तौर पे जो है ये चले कि आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है इन इदारों ने। वाटर बोर्ड हो गया, केएमसी हो गया, डीएमसी हो गया, जो इदारे हैं उन सब ने जो है आवाम को जो है ना कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया। और दूसरा ये कि महंगाई इतनी कर दी है कि ये कह लें कि बहुत बद से बाहर हो गया है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि आपे से बाहर हो जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत जो है हमें कोई रिलीफ फ्राहम नहीं कर रही। जब पेट्रोल महंगा था तो सबको जो है ना आंखें और कान ऊपर हो जाते हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हर चीज़ महंगी कर दी है। बिल्कुल। अब जहाँ कहीं 110 रुपये का दूध है तो कहीं 120 रुपये का है, कहीं मटर 40 रुपये है तो कहीं 60 रुपये हैं। तो ये चीज़ें नहीं देगा और कहते हैं कि सबर, बस सबर कितना करे, इतना भी तो सबर करके फिर बिल्कुल अंदर ही चले जाएंगे आवाम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करे, इस पर नज़रसानी करे। आपने होते हुए भी बंदे से जो है ना अपना कर्ज वसूल नहीं करे तो दूर से क्या कर्ज वसूल करेंगे वो हैं। तो लिहाजा अब वो तो चले गए, अब आपके हाथ में, अल्लाह के ऊपर आपके हाथ में है, तो ज़रा गरीब के आवाम पर आप नज़रसानी करें। भाई एक आम इंसान की तो बहुत परेशानी, हमारे लिए तो वाकई बहुत परेशानी, क्योंकि सैलरियों की इतनी है नहीं सैलरियाँ, और महंगाई इतनी हो गई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल है हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। यही मसला है, बस परेशानी खा के मर जाते हैं, बस यही कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए इतनी जो एक आवाम जो है, बहुत ज़ाहिर है हम लोग इतने इस्टेब्लिश तो नहीं है ना कि हम लोग जो है ना इसका इतना अफोर्ड कर सकें या बच्चों की तालीम दे सकें या हम लोग आगे कुछ कर सकें। हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हमारे लिए ज़ाहिर है 4-5 महीनों की फीसें मांग रहे हैं, और एक महीने की फीस 2000 रुपये। अब लॉकडाउन में कुछ था ही नहीं, कोई कमाई नहीं। हमारे बच्चे तो जा ही नहीं रहे स्कूल। क्यों? स्कूल वाले कह रहे हैं जब से स्कूल बंद हुए हैं ना, जब से लेके अब तक आप फीस भरो, कहाँ से दें? और हमारी बिजली, आप घर चलो, 2 महीने हो गए, अचानक महीनों में लाखों का बिल कर दिया। हालांकि बिल इतना नहीं था, 6000 रुपये बिजली कटी थी। अब 2 महीने हो गए हमारे बच्चे अंधेरे में बैठे। बराबर से चार्जिंग लाइट ले लेते हैं, गैस का बिल 800 का आ रहा है, 900 का आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कैसे भरे? काम है नहीं, हमारे आदमी तो रोज़मर्रा के कमाने वाले। ज़ाहिर है हम लोग भी बहुत परेशान है। मेरे भी बेटे ये स्टॉल लगाते हैं, कितने बार उठा के ले गए, पुलिस वालों ने मारा, बच्चे का माल उठा के ले गए, नुकसान हुआ उसको 15-20 हज़ार का। एक बेटा मेरा कमाने वाला है, मेरी एक बेटी पढ़ने वाली है, उसके 2 महीने की लॉकडाउन की वजह से मैं भर नहीं पाई, तो मुझे 8000 महीना भरना है। 8000। अब स्कूल खुल गए, अब स्कूल वाले कहते हैं आप भरें, अब मैं कहाँ से भरूँ 8000 रुपये? मैं खुद इतनी परेशान। बेबी जी कह रही कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, नहीं कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। कोई वादे, जो इतने वादे कर रहे थे सब झूठे होंगे, कोई कंट्रोल नहीं करे। अगर कंट्रोल करते तो आज गरीब आवाम इतनी भूखी नहीं मर रही है कि भूखे मर रहे हैं। भाई ये हाल कर दिया कि भूखे मर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे 5 बच्चे हम कैसे गुजार रहे हैं हमें पता, आदमी कैसे ला रहे हैं वो उन्हें पता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। अमीर हो गरीब हो, अमीर तो अमीर है वो भी रो रहे हैं, जो गरीब हैं वो क्या करें, बहुत परेशान है। बंदा ये सोच रहा है कि बंदा खा ले या ये बिल भर ले या क्या करे। बस भाई अवाम का तो अल्लाह ही मालिक है, अवाम तो अवाम है ना, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर ही चल रही है।